हाय गाइस, हाउ आर यू? नमस्कार, क्या हाल आप लोगों के? तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो है क्लाइमेटोलॉजी। पर उससे पहले लास्ट का एक टॉपिक बच गया था हमारा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो उसको हम आज थोड़ा सा देखेंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट बस थोड़ा सा और झेलिए क्लास को। और सॉरी कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, कुछ इशू हो गए थे इंटरनल, ठीक है? तो इस वजह से अभी कल क्लास नहीं हो पाई है। तो इस वजह से आज हमें वो वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल डेटलाइन वाला, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत सिंपल है। कुछ डाउट है आपको, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए फटाफट। हाँ, गुड इवनिंग। यार बहुत कम बच्चे हैं ऑनलाइन। अपने फ्रेंड्स को बोलो 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, बुलाओ उनको क्लास अटेंड करने के लिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, बहुत ही ज्यादा। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोलिए एक बार कि आएं और क्लास को अटेंड करें प्लीज। 2 मिनट लीजिए सब। हाय, हेलो, पूजा कुमारी, उपासना दुबे, नेहा प्रवीण, निशा शर्मा, लक्की, उपासना और एमडी, इंडियन आइकन, निशा शर्मा, खुशबू, सुरेश, अमित, सोनू, रजनी, नरेंद्र। चलिए फटाफट बोलिए अपने फ्रेंड्स को आने के लिए। तो हम क्लास शुरू करते हैं फिर फटाफट। यार बिल्कुल बच्चे नहीं आ रखे, फटाफट बुलाओ, स्टूडेंट्स को बुलाओ फटाफट। थैंक यू सत्यम सिंह, थैंक यू। देखो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है? तो मेहनत करने का मन करता है आप लोगों के लिए, ठीक है? आप लोगों के लिए होता है, जोश आता है अंदर से कि यस हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए करना है, उनको इस बार प्रीलिम्स क्लियर कराना है, ठीक है? और आप लोगों को भी मोटिवेशन आनी चाहिए क्लास के बाद कि घर जाके, मतलब आप घर पे ही हैं, कि घर पे बैठ के पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? तो आपको भी मोटिवेशन रहनी चाहिए, ठीक है, पढ़ने की। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो गुड, बच्चे आने शुरू हो गए। बुलाओ फटाफट बुलाओ। हाँ, थैंक यू अभिनव शर्मा, थैंक यू जिगर, निशिता, प्रकाश। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब, ठीक है? लास्ट का टॉपिक देखेंगे और फिर देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी और फिर देखेंगे मैप्स मिडिल ईस्ट का आज, ठीक है? ये बहुत सारा करना है, थोड़ी स्पीड में पढ़ाने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बीच बीच में आपके कमेंट्स लेता रहूंगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो देखिए आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन की, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था सबको क्लियर है या नहीं है, बताइए फटाफट। हाँ, ये बताइए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन, तो चलते हैं फिर आगे। चलिए, यस सब बोल रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन लास्ट में कराया था। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड टाइम जोन्स की, ठीक है? हमें पता है 1884 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें कितने टाइम जोन्स बने? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कितने बने। 15 डिग्री के 24 टाइम जोन्स, है ना? अब ये 24 टाइम जोन्स आपको दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं ये, ठीक है? देखिए ये ग्रीनविच मेरिडियन है, ये रही 0 डिग्री पे, ठीक है? इस साइड जाएंगे तो प्लस है और इस साइड जाएंगे तो माइनस है। तो ईस्ट में प्लस है और वेस्ट में माइनस है, ये बात याद रखो, ठीक है? तो ईस्ट में जो भी जोन होगा क्लाइमेटिक, उसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसको बोलेंगे हम GMT +1, इसको बोलेंगे GMT +2, इसको बोलेंगे GMT +3, ठीक है? ऐसे +4 +5, ठीक है? और वैसे इंडिया, जैसे इंडिया है, इसका क्या है? इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड टाइम जोन, बताएं सब लोग। GMT +5.5, ठीक है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या है? GMT 5.5। आगे बताऊंगा क्लियरली इंडिया का क्या है। और इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यूएस है, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट है यूएस का, इसका क्या है? GMT -5,
ठीक है गाइस, बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझ में आएगा आप लोगों को। गुड गुड गुड। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। तो ये इंडिया की बेसिक लोकेशन है, आपको दिख रही है, ठीक, इंडिया का मैप है बेसिक, ठीक है। इसमें मैंने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों लिख दिए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूड्स में फर्क कितना है इंडिया की, आपको अंदाजा लगाइए, देखिए कितना दिख रहा है आपको, लगभग 30 डिग्री का फर्क है, हाँ कि ना, है ना। तो यार इशू ये है इंडिया में, अगर 30 डिग्री का फर्क है तो समय में कितना फर्क होना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट और बिल्कुल ईस्ट में, ठीक है। 30 डिग्री इंटू 4 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 1 डिग्री पे कितने थे मिनट, 4 मिनट, ठीक है। तो 30 इंटू 4 कितना हुआ, 120 मिनट। तो लगभग वेस्ट में और ईस्ट में कितनी देर का फर्क होना चाहिए, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो रहा है, सूरज उदय हो रहा है, तो गुजरात में क्या हो रहा होगा, गुजरात में रात होगी, ठीक है। वहां पे अभी तक सूरज निकलेगा नहीं, 2 घंटे बाद निकलेगा, ठीक है। तो अरुणाचल में क्या कहा जाता है कि 3 साढ़े 3 बजे ही सूरज निकल जाता है, ठीक है। वहीं गुजरात में 7 साढ़े 7 तक निकलेगा सूरज। तो इसकी वजह से बहुत इश्यू होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ब्रिटिशर्स टाइम में, मतलब जब अंग्रेजी राज चल रहा था भारत में, उस समय पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका टाइम अलग होता था। उसके टाइम को बोलते थे हम चाय बगान टाइम। क्या बोलते थे, आज इशू हो रहा है ब्लैक बोर्ड में, भैया देखना, चाय बगान टाइम, ठीक है। ठीक है गाइस, तो बोलते थे हम इसको, 1 सेकंड आप माफ करिए, 2 मिनट दीजिए, एक पेन दूसरा दे देना, चल नहीं रहा आज, देखना। तो वो आपको लेके जाना है, देखो कैसे चल रहा है। तो आपको लेजर वाला सेलेक्ट कर लीजिए ना। अच्छा लो, लेजर वाला ले लीजिए, लेजर वाला। इसमें लिखिएगा कहाँ से, चलिए ठीक है गाइस, सॉरी यार थोड़ा पेन का इशू हो गया था, ठीक है, माफ करिएगा इस चीज के लिए। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया ब्रिटिश टाइम पे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था उसका टाइम क्या था, चाय बगान टाइम बोलते थे उसको, ठीक है। तो जो चाय के बगान थे वहां पे अलग टाइम चलता था, जो कि हमारे टाइम से 1 घंटा पहले था, 1-1.5 घंटा पहले था, ठीक है। तो अब रिसेंट टाइम में, अभी इस समय में मांग उठी कि भारत में भी 2 टाइम जोन होने चाहिए, 2 समय के क्षेत्र होने चाहिए भारत में भी, ठीक है। तो ये देखिए, तो 2 टाइम जोन इन इंडिया, इस चीज की डिमांड उठी थी, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैंने आपको पहले बताया था कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, ठीक है, जो भारत की स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जो यूपी में इलाहाबाद मिर्जापुर से निकलती है, उसका कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये चीज याद रखना, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, लास्ट क्लास है, जाके देख लेना एक बार, ठीक है, रिविजन के लिए, ठीक है ना। बढ़िया है, समझ आ रहा है सबको। चलिए, अब बात हुई है कि भाई भारत में होने चाहिए 2 टाइम जोन, ठीक है, 2 समय क्षेत्र होने चाहिए भारत में, ये लोग कह रहे हैं, बहुत लोगों की डिमांड है, ठीक है। और चलो हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉड है भारत, काफी ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो चलो अगर मान लीजिए हम 2 टाइम जोन कर देते हैं भारत में, पहला कर देते हैं यूटीसी को, और क्या बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ठीक है, सेम ही होते हैं दोनों। तो पहला हमने कर दिया +5 और दूसरा हमने कर दिया +6। चलिए गुड, तो हमने कर दिया पहला +5, ये रही रेखा +5 की भाई, और ये रही +6 की, ठीक है, ये हमने कर दिया, मान लो बांग्लादेश का +6 है। अब इन दोनों टाइम जोन के बीच में बॉर्डर तो होगा ना, कहीं बाउंड्री तो होगी, तो बाउंड्री कहाँ आएगी, लगभग कहाँ पे, जो वाराणसी के पास से निकलेगी, जो पुरानी अपनी लाइन है 5.5 पे, जो अपनी पुरानी लाइन है इलाहाबाद से निकलती है, देख लीजिए ये वाली लाइन। तो होगा इशू क्या होगा भाई, कोई बंदा अगर वाराणसी में रहता है और कोई बंदा इलाहाबाद में रहता है, ये वाराणसी है और ये इलाहाबाद है, बनारस और ये इलाहाबाद है, ठीक है, मान लो, तो इन दोनों के टाइम में 1 घंटे का फर्क होगा। अगर कोई बंदा वाराणसी से डेली वाराणसी से इलाहाबाद डेली जा रहा है ऑफिस के लिए, तो उसको लगभग 2 घंटे पहले निकलना पड़ा करेगा टाइम के हिसाब से। तो यार आपको पता है इंडिया में लिटरेसी रेट इतना है नहीं, बताओ कितना इंडिया में लिटरेसी रेट, 70s की रेंज में है ना।
तो अगर हम ऐसा कर दें तो इंडिया के लोग इतने अवेयर है ही नहीं कि अपनी घड़ी को बदलें जब इस लाइन को क्रॉस करें। आई बात समझ? तो इसीलिए इंडिया में फेजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये अप्लाई करना 2 टाइम जोन। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आया सबको? चलिए, शालिनी मिश्रा वाराणसी से हैं वो। ठीक है, तो अगर हमने 2 टाइम जोन लगा दिए और अभी हम दिल्ली में हैं तो आपका 1 घंटे पहले टाइम हो जाएगा हमसे। मतलब अगर अभी 6:15 बज रहे हैं तो आपके यहाँ 7:15 बजे होंगे अगर हम GMT 5 पे चले जाएं तो। सॉरी, आधे घंटे का भी फर्क है। तो आपका कितना होगा टाइम? 5:45। ठीक है, अभी 6:15 टाइम है। अभी देखिए 6:15 टाइम है और अभी कौन सा इंडिया में लगा हुआ है? GMT 5:30। अच्छा, इशू है इस साइड में बोर्ड के, इस साइड में कुछ ना इशू आ रहा है भैया बोर्ड के, इस साइड चल ही नहीं रहा पेन। हाँ, तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि 6:15 अभी टाइम हो रहा है ना, और अभी कितना है? GMT 5:30। अब अगर हम इसको कर दें GMT 5 पे और GMT 6 पे, ठीक है, तो कितना होगा टाइम बताएं? आधा घंटा यहां से कम कर लीजिए, GMT 5 पे बढ़ा लीजिए, मतलब ये हुआ 6:45। तो वाराणसी में टाइम होगा 6:45 और दिल्ली में कितना होगा? 5:45। इतनी बात समझ आ रही है? ये थोड़ा इस साइड में ना इतना पार्ट नहीं चल रहा बोर्ड का, इतना पार्ट। गाइस आज थोड़ा सा इशू आ रहा है बोर्ड में, ये वाली साइड नहीं चल रही है। ठीक है, तो मैं इसी साइड लिखूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना आज, सॉरी। ठीक है, चलिए, गुड गुड गुड। अब देखते हैं आगे इंटरनेशनल डेट लाइन। उस साइड का ना थोड़ा इशू आ रहा है, पेन चल नहीं रहा है। हाँ देखो, अब चल रहा है ना, इशू है। हाँ चलिए, कोई नहीं। हाँ, तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन की, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अब देखो होती क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, बताएं किसको क्या पता है? चलो यार फटाफट बोलो, अपने फ्रेंड्स को आए वॉच करें लाइव। आज तो बहुत कम बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये भी 1884 में डिसाइड करी गई थी। जो कॉन्फ्रेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो हुई थी 1884 में, कहां हुई थी? वॉशिंगटन DC में। ठीक है, रिवाइज करके आया करो गाइस। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें डिसाइड हुई इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 180 डिग्री की मेरिडियन पे नहीं है, एग्जैक्ट है, उसको फॉलो करती है मोस्टली, पर एग्जैक्टली उस पे नहीं है, ये चीज याद रखें। ठीक है, ये 180 है, यहां से स्टार्ट तो 180 से होती है ये, पर बीच में कुछ डेविएशंस हैं, कुछ मुड़ाव हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, मैं आगे बताऊंगा कहां कहां मुड़ाव है और क्यों मुड़ाव है, और हमने ये ही लाइन क्यों चूज करी। देखिए पहला कारण ये है कि ये लाइन के जो 0 पे है वहां पे क्या है? ग्रीनविच। ये है ग्रीनविच 0, तो ये इसके ऑपोजिट है। अगर आप ग्लोब पे देखें तो उसके ऑपोजिट है ये वाली लाइन। ठीक है, और यहां पे कोई भी लैंडमास नहीं आ रहा इस लाइन पे। ये ज्यादातर कहां पे है? ओशन के अंदर है। और अगर कोई आइलैंड नेशन इसके ऊपर आती है तो क्या हो रहा है? डेविएशन हो रही है। क्या हो रही है? वहां से मुड़ाव हो रहा है उस लाइन का। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ यार, ओके, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा आगे। ठीक है, तो देखो भैया है क्या इंटरनेशनल डेट लाइन। पहले हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों के काफी सारों के कमेंट आए कि सर स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते। ठीक है, तो ले लीजिए फटाफट। ठीक है, ले लिया। तो देखिए यार, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लीज मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें, आपको जैसे भी लगे। ठीक है, और संदीप सर की तरह वीडियो को रेट करें। ठीक है, 100 में से नंबर दीजिए कि आपको क्या लगता है मेरी वीडियो देख के। ठीक है, प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, आप ही मेरी मोटिवेशन हो। ठीक है, आपके लिए इतनी सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनाता हूं, आप ही की दुआ है। ठीक है, तो प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हम्बल कि शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, और प्लीज जितने भी लोग अभी देख रहे हैं कम से कम यार सब एक कमेंट करके जाओ। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम बात करने वाले हैं अब इंटरनेशनल डेटलाइन की, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की। तो देखते हैं
पहली चीज तो यार मैंने आपको बताया क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी है, ठीक है। मतलब पहले से तो है नहीं ना ग्लोब पे कि हमने खींची है वो, ठीक है, हमने खुद अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, ठीक है। और रफली फॉलो क्या करती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर ने यार लास्ट क्लास में लॉन्गिट्यूड को लॉन्गिट्यूड बोल दिया। यार निकल जाता है कभी कभी, मैंने आपको बोला है जुबान फिसल जाती है, मेरे को भी पता है कि लॉन्गिट्यूड ही बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। और वो क्या करती है? डिमार्केट्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू नेक्स्ट। मतलब उस लाइन को अगर आप पार करोगे तो कैलेंडर में डेट चेंज होती है। आपको याद रखना है, आप जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करते हो, मतलब अगर मिडनाइट, मतलब जैसे ही उस लाइन पे सूर्य क्रॉस करता है उसको, ग्रीनविच को, तो यहां पे डेट चेंज होती है। आपको अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, सब कुछ आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आने वाला है। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन और बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है मैंने इसके लिए, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है यार। प्लीज सब लोग, जितने लोग देख रहे हो, एक एक नीचे कमेंट करके जाना वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए नाउ अब मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन से निकलती है, मैंने आपको मैप दिखाया है, ठीक है। कहां से निकलती है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से निकलती है, ठीक है। और वही मैंने आपको बताया 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है। लास्ट पॉइंट, कुछ आइलैंड ऐसे हैं, अल्यूशियन आइलैंड, फिजी, टोंगा एंड किरबती, इन आइलैंड के लिए डेविएशन होती है उस लाइन की। मैंने बताया ना, मुड़ती है वो लाइन, मुड़ती है, उसका मुड़ाव होता है, वो इन आइलैंड्स की वजह से होता है। वो मैं आपको आगे मैप में दिखाने वाला हूं। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, मान लीजिए बीच में। तो इसके वेस्ट में, मतलब एशियन साइड पे, कौन सी साइड पे? एशियाई साइड पे ये आइलैंड है। नाम याद रख लेना, समोआ, वेलिस, फुटूना, फिजी, टोंगा, तुवालू, न्यूजीलैंड, किरमैंडिक आइलैंड, ठीक है। और ये सब आइलैंड्स हैं, ये ध्यान रखो, एक बार पढ़ लो, ठीक है। और उसकी ईस्ट साइड पे ये आइलैंड्स है, मतलब अमेरिकन साइड पे, ठीक है। अमेरिकन समोआ, कुक आइलैंड, न्यू, फ्रेंच पोलिनेशिया, ईस्ट, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने। तो यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार बस इन आइलैंड्स के नाम पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आप लोगों को, ठीक है, रीड मार लो। मैंने एक बार आपको समझा ही दिया है बोल के, एक बार है ना, आपने सुन भी लिया है आइलैंड्स के नाम, ठीक है। तो देखिए ये पहली डेविएशन, पहला मुड़ाव किसका? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। देखिए, और वो किसके लिए मुड़ती है? वो मुड़ती है एल्यूशियन आइलैंड्स के लिए। किसके लिए मुड़ रही है? एल्यूशियन आइलैंड्स। ये मैंने लिखा हुआ है नाम, सॉरी इसमें नहीं है, यहां लिखा हुआ है एल्यूशियन आइलैंड्स, ओके। तो कहां डेविएशन आ रही है? यहां पे, ठीक है। और एल्यूशियन आइलैंड किसका पार्ट है? अलास्का का। और अलास्का किसकी स्टेट है? यूएस की। आई बात समझ? तो इसके लिए मुड़ रही है और ये निकलती है, ये जगह जो है इसको कहते हैं बेरिंग सी। क्या बोलते हैं? बेरिंग सी। और जो बीच में जगह है इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो ये याद रखो, बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी कहां पे है? देखो ये लिखा हुआ बेरिंग सी, ये पूरा बेरिंग सी है, ये वाला जो है, ठीक है। और ऊपर कौन सा है? चुकची सी। बहुत अजीब नाम है यार, चुकची सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, बेरिंग स्ट्रेट एक तो चुकची सी को और बेरिंग सी को जोड़ती है, ये याद रखो दिमाग में, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से क्या निकलता है? इंटरनेशनल डेट लाइन भी निकलती है, बस, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है सबको? चलिए हिंदी को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मैं ट्राई कर रहा हूं बोलने की दोनों में, पर थोड़ी यार स्पीड मेंटेन करनी है आज, मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कल क्लास वैसे ही आपकी नहीं हो पाई है किसी कारण के वजह से, तो थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन करना चाह रहा हूं, और अगर मैं दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा अब से, ठीक है। कोई किसी को इशू? हाँ 3 टाइम टर्न होती है, मैं बता रहा हूं कहां का टर्न होती है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट है, उनमें से मैं आपको बताता हूं। चलिए क्लियर है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एशियन साइड है, वो अमेरिकन साइड है, एक यहां पे मुड़ रही है, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं। और वो किसके लिए मुड़ती है? किरीबती के लिए। आई बात समझ? किसके लिए मुड़ती है? ये आइलैंड नेशन है किरीबती, और यहां पे सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है।
जो न्यू ईयर आता है वो सबसे पहले कहां आता है? किरबती आइलैंड्स में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये है फिजी और ये है टोंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास यूपीएससी में कभी क्वेश्चन आए, आइलैंड्स के नाम दे दिए और बोला नॉर्थ टू साउथ उनको अरेंज करो, तो याद क्या रखना है? KFT, किरबती, फिजी, टोंगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, और ऊपर हवाई, वो दूसरी साइड है, यूएस का आइलैंड है। ठीक है, ये याद रखो, डेविएशन। तो यार देखो, आपको मैप दिख रहा है, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर हम पैसिफिक ओशन को देखें, ठीक है, तो जापान वाली साइड वेस्ट में है और अमेरिका वाली साइड ईस्ट में है ना? सूरज तो यहां से निकलता है ना, इधर से ऐसे निकल के ऐसे आता है, पर इंटरनेशनल डेडलाइन कहां पे है? यहां पे है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब यहां पे क्रॉस होके आता है तो यहां से नया दिन स्टार्ट होता है। आगे मैंने बहुत अच्छी एनिमेशन डाली है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जापान को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो ये याद रखो, पैसिफिक ओशन का ये वाली साइड वेस्ट है और ये वाली साइड ईस्ट है। तो जो एशियन साइड है वो वेस्ट है। ये बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस बात में। और अमेरिकन जो साइड है वो क्या है? ईस्ट, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यार स्लो कैसे पढ़ाएं? अभी टाइम आप यार थोड़ा सा बच्चों समझो, टाइम नहीं है, प्रीलिम्स आने वाला है, दिन पे दिन निकल रहे हैं, क्लास कल 1 हो गई है, तो थोड़ा सा स्पीड बनानी पड़ेगी आज, समझे? नहीं करा सकते थोड़ा सा स्लो। चलिए, तो आपको दिख रहा है। और अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये मैप आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी साइड है? जापानीज साइड। ठीक है, तो ये साइड ईस्ट वेस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन की, और ये ईस्टर्न साइड है। इस मैप को कंपेयर करिए इसके साथ, समझ में आ रही है बात? ये देखिए और फिर ये मैप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, नाइस नाइस। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डेविएशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और आइलैंड है, उसके लिए एक डेविएशन, ये एल्यूशियन के लिए और ये किरबती के लिए। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये डेविएशंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन आपको दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ आपको ये दिख रहा है। तो टाइम का भी देखिए आप, कैसे टाइम है सेम रहेगा, बस AM PM का फर्क होगा, डेट एक चेंज होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे डेट चेंज होती है इसमें। ठीक है, आगे मूव कर रहा हूँ। तो देखिए ये एनिमेशन को देखिए ढंग से, 1 सेकेंड लेते हैं। ये नया दिन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सन है आपका, ठीक है, और सन किस यहाँ पे है, तो सन के ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? मिडनाइट, मध्य रात्रि। सूर्य के विपरीत जो एकदम ऑपोजिट साइड है वहां पे क्या होगा? मध्य रात्रि, मतलब मिडनाइट। और आपको पता है मिडनाइट से ही नया दिन चालू होता है। यार रात को 12 बजे से नया दिन चालू होता है? नहीं होता, शुरू होता है ना 12 बजे से। तो मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट से नया दिन चालू होगा, जो किसके ऑपोजिट है? सन के। हाँ की ना? ये बात समझ आ रही है आपको? अब देखो, सन के ऑपोजिट ये साइड है और यहां से नया दिन शुरू हुआ। मान लो यहां से नया दिन शुरू हुआ, ये नया दिन चल रहा है जी, चल रहा है, देखिए। ठीक है, और ये पुराना दिन है जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको। ठीक है, जब ये वाली साइड पूरी घूम के यहां वापस आ जाएगी तो उसके बाद एक और नया दिन शुरू होगा, वो आपको भी दिखेगा कैसे। ठीक है, ये नया दिन शुरू हो गया और यहां पे अभी भी पुराना दिन है, समझ रहे हो? वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब वापस नया दिन शुरू हो रहा है। देखिए ये नया दिन शुरू होता है मिडनाइट से, तो इतनी बात समझ आनी चाहिए। क्लियर है यहां तक सबको कैसे नया दिन चालू हो रहा है? अब मैं आपको आगे एग्जांपल करवाता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये भी सेम डायग्राम है, सेम चीज दर्शा रहा है ये वाला डायग्राम। ठीक है, ये सन है और ये मिडनाइट। यहां पे अगर वो है इंटरनेट, वो मिडनाइट, पीछे मिडनाइट है। देखिए नया दिन यहां से शुरू होता है ना मिडनाइट से, और नया दिन चल रहा है जी। देख पा रहे हैं आप लोग? और नया दिन शुरू हुआ यहां से एक और ये दिन खत्म हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एनिमेशन देखने के लिए, आपको समझ आएगा क्लियरली।
अब हम करेंगे एक बहुत अच्छा, बहुत सिंपल क्वेश्चन और समझेंगे कैसे इंटरनेशनल डेटलाइन काम करती है। तो देखिए, जो लोग ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट मतलब जापान से हवाई, कहां से? ईस्ट से वेस्ट, वुड गेन और सेट देयर क्लॉक बैक 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड क्रॉस्ड। आपको पता है 1 डिग्री 15 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 15 डिग्री को अगर आप क्रॉस करोगे तो कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। हाँ कि ना? ये तो क्लियर है आपको? ठीक है। अगर आप 360 डिग्री कर लोगे कवर तो पूरी अर्थ का एक चक्कर मार लिया आप लोगों ने, है ना? पूरी अर्थ में गोलाकार है तो गोलाकार में कितने कोण होंगे टोटल? 360। ठीक है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दैट इज होल अर्थ। और थर्ड, फोर्थ, इफ दे डू नॉट कंपनसेट बाय सेटिंग देयर क्लॉक्स फॉरवर्ड 1 डे व्हेन दे क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए होता कैसे है भाई। देखो, जिसको अभी तक समझ नहीं आया तो ये एग्जाम्पल से सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखो। देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप जापान से जा रहे हैं हवाई, कहां जा रहे हैं? जापान से हवाई। ठीक है, देखिए तो जापान जो है उसकी लॉन्गिट्यूड क्या है? 140 डिग्री ईस्ट, और हवाई की क्या है? 160 डिग्री वेस्ट। हाँ कि ना? ठीक है। आपकी फ्लाइट 1 बजे की है, 1 बजे आपने वहां से चलना शुरू किया, कहां से? जापान से। 1 बजे रात को, कब? मंडे को, सोमवार को। ठीक है, आई बात समझ आपको इतना? अब हमने ग्रीन, ये आपकी इंटरनेशनल डेटलाइन है और ये जापान है। ठीक है, ये जापान है। ठीक है, ये जापान है। ठीक है, और यहां पे कितनी लैटिट्यूड मैंने बताई आपको? 140 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ये कितनी है? 180 डिग्री। ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन है ये। अब देखिए इन दोनों में कितना फर्क है, डिफरेंस बताइए। डिफरेंस क्या है? 140 माइनस 180, कितना डिफरेंस है? 40 का। ठीक है, अब यहां पे आपका हवाई मान लीजिए। ठीक है, हवाई की कितनी मैंने आपको बताइए लॉन्गिट्यूड? 160 डिग्री वेस्ट, है ना? अब 160 डिग्री और 180 डिग्री में कितना फर्क हुआ? 20 डिग्री का, 20 डिग्री का। ठीक है, तो जापान में और हवाई में टोटल लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना हुआ? कितना हुआ? 40 प्लस 20, डिफरेंस कितना हुआ? टोटल 60 डिग्री का। तो भाई जापान से लेके हवाई के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है बताएं? 60 डिग्री का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया? फटाफट बोलो। जूम कर देता हूं मैं। यार जूम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, वैसे समझा दिया है।
हेलो चेक 1 2 3 हेलो आ रही है आवाज? हेलो आवाज आ रही है बच्चों? अब सॉरी यार बैटरी खत्म हो गई थी माइक की बीच में क्लास के, वेरी सॉरी। आगे से ध्यान रखिए कि नहीं होगा ऐसा। सॉरी गाइस सॉरी। बताए अब आ रही है और आपने कहां तक सुना है? ठीक है पूरा रिपीट कर देता हूं मैं, कहां से गया था, कहां से गई थी वॉइस, ये बता दीजिए एक बार। सात मिनट पहले चली गई थी, ओके सॉरी। जापान तक, ओके ओके चलो कोई नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हमारा आज, तो वापस से स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि डेट कैसे चेंज होती है इंटरनेशनल डेट लाइन पे। ठीक है अब देखिए एक एक करके एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं जापान का और हवाई का। देखिए वहां मत देखिए, जो मैं लिख रहा हूं उसको देखिए। यह है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री पे है ये। इसके इस साइड है जापान। क्या है? जापान। और जापान की क्या लॉन्गिट्यूड है? 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और एक और जगह है हवाई, अमेरिका का पार्ट है, ठीक है यूएसए का, ठीक है। इसकी कितनी लॉन्गिट्यूड है? 160 डिग्री वेस्ट, ठीक है। चलिए गुड, स्टार्टिंग से बता रहा हूं क्योंकि मुझे भी नहीं पता कहां से आवाज गई थी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, मैं आगे एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा अगर हम थोड़ा पीछे हुए तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट आपके वेस्ट हो गए तो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं यार 15 मिनट में कोई नहीं होता, आई विल कंपनसेट आगे, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, नो इश्यूज इन इट, ओके एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं अगर आपके 15 मिनट वेस्ट हुए हैं तो, ठीक है। चलिए अब देखिए जापान है 140 डिग्री ईस्ट पे और हवाई है 160 डिग्री वेस्ट पे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कितना है, तो ये डिफरेंस कितना है 140 टू 180 40 डिग्री का है ना, और ये डिफरेंस कितना है 180 टू 160 20 डिग्री का। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जापान और हवाई में भाई लोगों बताओ? 60 डिग्री का हुआ नहीं हुआ, है ना। अब 60 डिग्री का अगर आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड का, तो मैंने आपको बताया था 1 डिग्री पे कितना टाइम बदलता है? 4 मिनट, हाँ है ना। तो 60 डिग्री पे कितना टाइम बदलेगा? 60 इंटू 4 कितना हुआ? 240 मिनट, ठीक है 240 मिनट टाइम चेंज होगा। अब 240 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करो, कितना फर्क हुआ? कितना घंटे हुए? 4 घंटे का फर्क है, ठीक है। मैं बताता हूं डायरेक्शन क्या है, लेकिन हवाई में और जापान में कितना फर्क हुआ? 60 डिग्री मतलब 4 घंटे का फर्क है भाई। इतनी आनी चाहिए बात समझ आप लोगों को, ठीक है बहुत आसान है, बेसिक मैथ है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है 4 घंटे का फर्क है। अब आपको पता है कि जापान ईस्ट में और हवाई वेस्ट में है ना, तो बेसिक कॉमन सेंस ये कहती है कि जो जापान है उसका टाइम आगे होगा और हवाई का टाइम पीछे होगा, हाँ कि ना। अब आपको जाना है जापान से हवाई तक, है ना। अब भाई जाने में आने में तो टाइम लगेगा ना, एक तो है ना कि छुट्टी हो जाते ही पहुंच गए 1 सेकंड में कहीं, भगवान तो है हो नहीं आप। तो आने जो फ्लाइट टाइम है वो कितना है? 2 घंटे का, 2 घंटे आपको जाने में लगते हैं, हाँ है ना। तो जब आप वहां लैंड करें हवाई में, जब आपने लैंड किया, ठीक है, तो 4 घंटे तो आप वैसे टाइम जोन चेंज हो रहा है उसका फर्क आया, प्लस 2 घंटे आप ऐड कर दो फ्लाइट टाइम के, तो 4 घंटे प्लस 2 घंटे और किसके? फ्लाइट टाइम के। तो टोटल टाइम कितना हुआ?
6 घंटे का फर्क आ गया टोटल। ठीक है, हमने +2 क्यों किया? फ्लाइट की वजह से, क्योंकि जाने में हमें 2 घंटे लगे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब फ्लाइट टाइम 2 घंटे का आया और 4 हमने टाइम जोन बदले, तो टोटल कितना हुआ? 6 घंटे का फर्क आया। हाँ या ना? तो जापान में कितना टाइम था भाई? 1 AM हो रहा था जब हम निकले थे। ठीक है, और हमें अपनी घड़ी कितने कितने घंटे पीछे करनी है? क्योंकि जापान ईस्ट में है और हवाई वेस्ट में, 6 घंटे पीछे करनी है। तो 1 - 6 कितना हुआ भैया? बताओ, फटाफट बोलो, करो कैलकुलेट। 6 घंटे माइनस करो 1 AM में से, पीछे करो, कितना हुआ? 7 PM। क्या हुआ? 7 PM। तो यार जब 1 से आप थोड़ा पीछे जाओगे तो क्या आता है? 12। तो मिडनाइट आती है। क्या आती है? मध्य रात्रि। और मध्य रात्रि के पीछे आप जाओगे तो क्या चेंज होती है? आपकी डेट बदलती है। तो हवाई में क्या टाइम रहेगा आपका? बताएं। 7 PM ऑन संडे। 7 PM कब? संडे को। वेरी गुड। 7 PM डेट लिखो भैया, कौन सी डेट होगी? 7 PM तो सबको आ गया समझ, पर डेट चेंज कैसे हुई ये बताओ। भाई फ्लाइट कहां से जा रही है? जापान से हवाई जा रही है फ्लाइट, सिंपल है। वेरी गुड। तो डेट चेंज हो गई संडे की। ये बात सबको समझ में आ गई? तो भैया क्लियर करो, बताओ यहां पे। हाँ भी समझ में आ गई हमें। गुड गुड। अनुराग आनंद को आ गया समझ। अच्छा, माइनस वाला रिपीट कर देता हूं, देखो। टाइम कितना था जापान में? 1 बज रहे थे जब आपने वहां से फ्लाइट ली, है ना? 2 घंटे आपको लगे फ्लाइट लेने में और 4 घंटे का फर्क है। तो टोटल कितने घंटे का फर्क है? 6 घंटे का फर्क है ना? तो आपको 1 AM से कितना माइनस करना है? 6 घंटे। समझ में आ रही है बात? तो जब 1 AM में से आप 6 घंटे माइनस कर दोगे, माइनस मतलब पीछे जा रहे हो आप, ठीक है? जब आप पीछे जा रहे हो तो 6 घंटे माइनस करो 1 AM में से, तो क्या आएगा? 7 PM। और 7 PM कौन सा दिन? अगला दिन, नेक्स्ट डे। यार आज तो लगता है कोई भूत वूत आया हुआ है। यहां पे लाइटें भी बंद हो गई हैं यहां की। चलिए जो भी है, मैं क्लियर दिख रहा हूं आपको? चलिए वेरी गुड, ऑल क्लियर है। तो ठीक है, तो ऐसे डेट लाइन चेंज होती है। तो आपको इससे क्या समझ आया? अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, क्या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में से या फिर एशियन साइड से, आप कहां जा रहे हो? अमेरिकन साइड जा रहे हो या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी घड़ी एक दिन पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर आप सैटरडे को यहां से निकले हो और यहां पहुंचते हो तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा? फ्राइडे। आई बात समझ? बहुत सिंपल है। अब ये देखिए, ये है जापान, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया यहां पे, तो ये है जापान और ये है हवाई, ठीक है? और इसके बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपकी फ्लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है? अब एक और
हाय गाइस, आ रही है आवाज अब? सॉरी यार, कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं यहाँ पे लाइट की वजह से, और जो बाहर तूफान आंधी आ रहे हैं, दिल्ली में इतना पानी भर गया है उसकी वजह से। ठीक है, तो कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है हमारा। हाँ मुझे पता है टाइम वेस्ट हुआ है आज, पर इसके लिए मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, कोई इशू नहीं है इस बात का। ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस पूरा खत्म कराऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास यार, टेंशन ना लो। अब मेरी बात सुनो यार, आपको यहां पे एक पेज का लिंक दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डेली इस पे एक पोस्ट आएगा, उस पोस्ट पे आपको कमेंट करना है कि सर मेरे को ये डाउट है। मैं या तो आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आपको जो आपका डाउट है उसका रेजोल्यूशन क्लास में मिल जाएगा। तो ये पेज है, ठीक है, फेसबुक का, जिसपे आपको जाके मेरे यार डाउट देने अपने। ठीक है, दूसरा ये लिंक है भाई, ये लिंक है टेलीग्राम के पेज का। जो टेलीग्राम है उस पर एक ग्रुप है। अगर हमारी क्लास में हमारे समय के अभाव की वजह से हम अगर एमसीक्यू नहीं ले पाए तो डेली के 5 एमसीक्यू, चाहे हम क्लास में ले या ना ले एमसीक्यू, भाई लोग और बहनों, सबको इस ग्रुप पे 5 एमसीक्यू डेली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्लीज फटाफट ये ज्वाइन कर लो, ये जो है। ठीक है, चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना जो करना है। ठीक है, यार सॉरी टेक्निकल ग्लिच है आज, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज, लाइट जा रही है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। हाँ हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, माइक का इशू हो गया है आज। ठीक है, कोई नहीं, पर देखते हैं, है ना यार। देखो, आदमी कौन कामयाब होता है? जो सारी अड़चनों को पार करे। ठीक है, ऐसे इशू तो आएंगे ही, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी ऐसे इशू आएंगे कि यार आज पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि ये इशू हो गया। ठीक है, आज भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया। ठीक है, आज यार घर पे मम्मी से बहस हो गई तो पढ़ने का मन नहीं हो रहा। तो ऐसे इशू आते रहेंगे, सबकी लाइफ में आते हैं, सब कुछ होता है, पर उसके बावजूद जो पढ़ाई करेगा और जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा और वही यूपीएससी को क्लियर करेगा। ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए, तो भाई इंटरनेशनल डेडलाइन सबको क्लियर होना चाहिए। इंटरनेशनल डेडलाइन सबको क्लियर है ना? तो यार एक काम करते हैं, 5 मिनट बचे हैं। क्लाइमेटोलॉजी हम कल से शुरू करेंगे अपना आराम से। ठीक है, एकदम फ्रेश, एकदम बढ़िया, जब सब कुछ टेक्निकल इशू खत्म हो जाएंगे। आज थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी देखो यार, मैं आज करके लाया था, पूरा तैयार करके लाया हूँ क्लाइमेटोलॉजी, देखिए। ठीक है, कल देखेंगे इन चीज़ को, ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है ये। ठीक है, अब कल देखेंगे इन चीज़ों को, आज थोड़ा सा देख लेते हैं हम अपना, क्या कहते हैं, मैपिंग। चलिए, तो यार हम आज मैप में बात करेंगे मिडल ईस्ट की। किसकी बात करेंगे? मिडल ईस्ट की। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ क्लाइमेटोलॉजी यार कमेंट मत लिखिए, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। सॉरी आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यार प्लीज सब लोग, प्लीज जो भी देख रहा है कमेंट करके जाइएगा वीडियो पे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो हम बात करेंगे आज मिडल ईस्ट की। ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है क्षेत्र में, एरिया में? वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखना ये चीज, आपको दिख रहा है। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, सॉरी परसों, और मैंने आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताई थी याद करने के लिए, क्या? सीड। ठीक है, तो जो उसमें से एक कंट्री है जिबूटी, ठीक है, उसके बीच में यहां पे एक स्ट्रेट है, मैंने आपको बताया था। क्या नाम था उस स्ट्रेट का? क्या नाम था भाई? बात बताओ, लिखो, टाइप करो। बाबे मंदेब, वो स्ट्रेट का नाम है, ये स्ट्रेट थी वो। ठीक है, उस स्ट्रेट के विपरीत क्या है? यमन। क्या है? यमन। अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा ये चीज याद करने के लिए कि क्या कैसे याद करना है हमें। ठीक है, देखिए ये मिडिल ईस्ट का मैप है, क्लियरली सबको दिखना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, पहले 1 सेकंड देखिए ढंग से। चलिए अब देखो, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। ओके, अब देखो
सऊदी अरेबिया को रखो बीच में, टेक्निक है यहां पे YOU, क्या है YU, ठीक है। Y फॉर है यमन, ये रहा यमन, आई बात समझ। O फॉर है ओमान, ये रहा ओमान, ठीक है। और U फॉर है UAE, ये रहा UAE, आगे बात समझ, ठीक है। उसके बाद लिखो, उसके बाद याद करो QBK, क्यूबिक, क्या क्यूबिक, U क्यूबिक, ठीक है। Q से है आपका कतार, B से है आपका बहरीन, ये एक और कंट्री है याद रखो, ठीक है। और K से है आपका कुवैत, ठीक है। और इसके बीच इन कंट्रीज ये चारों तरफ हैं, और इसके बीच में कौन सी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, ये याद रखो, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए मैं ये मिटा रहा हूं, याद रखो क्या, U क्यूबिक, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की बात करते हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है पर्शियन गुल्फ, कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है पर्शियन गुल्फ, याद रखिए, ठीक है। कौन सी है, पर्शियन गुल्फ। पर्शियन गुल्फ अरेबियन सी का पार्ट है, ठीक है। और पर्शियन गुल्फ में कौन सी कंट्री है, बहरीन, कुवैत, ठीक है। ये है आपकी कौन सी, ईरान, पर्शिया है ईरान, और इराक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्शियन गुल्फ जो है किस किस देश की तटीय सीमा पर्शियन गुल्फ के साथ हैं, मैं बता रहा हूं नाम, ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, सऊदी अरेबिया तो है ही है, कतार, और फिर UAE, और फिर ये ओमान, देख रहे हैं ओमान, ये ओमान है। तो ये देश हैं किसमें, पर्शियन गुल्फ में, ठीक है। अब ये जो ओमान है इसके ऊपर वाली ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम है गुल्फ ऑफ ओमान, क्या है, ये याद रखिए, ठीक है। ये गुल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गुल्फ है, ठीक है। ये गुल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गुल्फ है, इतना याद रखना है। और ये जो स्ट्रेट है यहाँ, ये कौन सी है, एक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस पूछ सकती है सवाल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, चलिए समझ आ रहा है ना आपको, गुड। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किस किस को जोड़ती है, गुल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गुल्फ को, बस, ठीक है। चलो गाइस, सॉरी टेक्निकल ग्लिच के लिए आज जो टाइम वेस्ट हुआ है, हम आगे लेंगे और ये आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। प्लीज कमेंट करके जाओ सब लोग जितने भी हो, देख रहे हो, और अपना सपोर्ट करिए प्लीज। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।